स्वागत है। आप सबों का स्वागत है। मैं गणना प्रपत्र को कैसे चरणबद्ध तरीके से आप लोग ऑनलाइन भर सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। सबसे पहले आप voters.eci.gov.in पे जाएँगे, या तो आप डायरेक्ट अपने ब्राउज़र में इस लिंक को टाइप कर सकते हैं, या फिर उससे भी सिंपल तरीका है कि स्क्रीन पर आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करें अपने स्कैनर से, और उसके बाद एक लिंक आपको स्क्रीन पे दिखेगा। आप उसी भी लिंक पे क्लिक करके इस voters.eci.gov.in पर जा सकते हैं। जब आप voters.eci.gov.in पे जाएँगे तो ये इसका होम पेज ऐसा ही दिखेगा। इसमें आपको फिल एनुमरेशन फॉर्म ऑनलाइन दिख रहा होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके बाएँ साइड में जो फ़ोटो दिख रहा है, इस तरीके का इंटरफ़ेस आएगा। इसमें आपको मोबाइल नंबर या ईपिक नंबर से लॉगिन करना है। इसमें आप इस बॉक्स में मोबाइल नंबर या ईपिक नंबर डालेंगे, साथ के साथ स्क्रीन पे दिख रहे कैप्चा को भी आप डालेंगे। उसके बाद रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे। इन केस अगर आपका voters.eci.gov.in पर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे एक एरर मैसेज आ रहा होगा, तो आप साइन अप भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे साइन अप का बटन दिया हुआ है, आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो अपने मोबाइल नंबर और ईपिक नंबर से साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद पुनः यहाँ पर आकर के आप वही मोबाइल नंबर या ईपिक नंबर डालेंगे, साथ के साथ जो आपके स्क्रीन पे कैप्चा दिख रहा होगा उस टाइम वो डालेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे। जब रिक्वेस्ट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक 6 अंक का ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को यहाँ डाल करके वेरीफाई एंड लॉगिन करना है। जब आप वेरीफाई एंड लॉगिन करेंगे तो आप इस तरीके के पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पे आपका यूजर नेम यहाँ पे दिख रहा होगा, साथ के साथ फिल इन्फॉर्मेशन फॉर्म करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। आपको इस बॉक्स में जिनका आप इनोवेशन फॉर्म भरना चाहते हैं उनका ईपिक नंबर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद सर्च बटन को क्लिक करेंगे। जब आप सर्च बटन को क्लिक करेंगे तो आपने जिनका ईपिक नंबर डाला था उनका प्री फिल्ड इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिखने लगेगा, जिसमें उनका मतदाता का नाम, उनका ईपिक नंबर, वो सीरियल नंबर, पार्ट नंबर और पार्ट नंबर का नाम, एसी का नाम और स्टेट, ये डेटा आपको दिखने लगेंगे। उसके बाद आपको 10 अंकों का एक मोबाइल नंबर डालना है जिसपे कि आप ओटीपी प्राप्त कर सकें। वो मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जब आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे पुनः 6 अंकों का एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे आपको डालना होगा। इन केस अगर वो जो नंबर अभी आपने डाला है वो ईपिक नंबर से आपका लिंक नहीं है, तो इस तरीके का मैसेज आपको आ रहा होगा, द मोबाइल नंबर इज नॉट लिंक्ड विद द ईपिक नंबर। और यहाँ पर आपका जो ईपिक नंबर आपने डाला था वो दिख रहा होगा, तो आपको प्रोसीड विदाउट लिंकिंग पे क्लिक कर देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ईपिक नंबर से आपका मोबाइल नंबर लिंक हो तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, क्लिक हियर टू लिंक द मोबाइल नंबर थ्रू फॉर्म 8। आप फॉर्म 8 को भर करके आप अपने मोबाइल नंबर को ईपिक नंबर से लिंक कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि प्रोसीड विदाउट लिंकिंग भी जब क्लिक करते हैं तो आपको ओटीपी डालने का ऑप्शन आ जाता है। आप ओटीपी डालेंगे, उसके बाद वेरीफाई ओटीपी करेंगे। जब आप वेरीफाई ओटीपी करेंगे तब आपको इन्फॉर्मेशन फिल करने का जो आपका डिटेल का फॉर्म है वो खुल जाएगा। इसमें सबसे पहले काम आपको करना है कि आपको मतदाता का फोटो अपलोड करना है। उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है। आधार नंबर ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। फादर का नेम या गार्जियन का नेम आपको यहाँ पे डालना है। उनका ईपिक नंबर अगर उनके पास है तो वो डालना है, ये ऑप्शनल फील्ड है। मदर्स का नेम डालना है, उनका ईपिक नंबर यहाँ पे डालना है, ये भी ऑप्शनल है। स्पाउस अगर उनकी शादी हो चुकी है तो पति या पत्नी का नाम और उनका ईपिक नंबर यहाँ डालना है। उसके बाद वो कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं वो प्लेस का नाम यहाँ डालना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर और फोटो की जो जानकारी है वो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। जो फोटो है वो .png या जेपीजी फॉर्मेट में ही मान्य होगा। अधिकतम फाइल साइज 2 MB की होनी चाहिए। फोटो स्पष्ट और हाल ही की होनी चाहिए, और बैकग्राउंड अगर हल्का या सफ़ेद होगा तो अच्छा होगा। उसी तरीके से जो हस्ताक्षर आप अपलोड करेंगे वो स्पष्ट होना चाहिए। काले या नीले पेन से सफ़ेद कागज़ पे होना चाहिए। आकार उसका आयताकार होगा
और उस फाइल का साइज जो आप अपलोड करेंगे 50 KB से 200 KB तक की होनी चाहिए। यहाँ पे PNG, JPG और JPG फॉर्मेट सपोर्ट करेगा। जब आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन क्लिक करेंगे तब आप इस तरीके का डिक्लेरेशन फॉर्म आपका खुल जाएगा। इनमें 6 कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में मतदाता आएंगे उस पर क्लिक करना। जैसे पहला कैटेगरी है कि आपका मतदाता का नाम 1/1/2003 के इलेक्टोरल रोल में था, तो आप पहला क्लिक करेंगे। अगर मतदाता का नाम 1/1/2003 रोल में नहीं था और वो 1/7/1987 से पहले भारत में जन्म लिए हैं तो दूसरा क्लिक करेंगे। 1/7/1987 से 2/12/2004 तक में जिनका जन्म हुआ है उसके लिए तीसरा वाला क्लिक करेंगे। अगर 2/12/2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो चौथा वाला क्लिक करेंगे। अगर जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ है तो वो 5वां वाला क्लिक करेंगे। और जिन्होंने सिटीजनशिप, जो यहाँ के सिटीजन नहीं थे लेकिन भारत का सिटीजनशिप प्राप्त किया है, तो वो 6ठा वाला क्लिक करेंगे। जब आप इनको क्लिक करेंगे तो इनसे कंसर्न डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन खुल जाएगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको ये डिक्लेरेशन बॉक्स को टिक मार्क करना है और टिक मार्क करने के बाद आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जब आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो अभी तक आपने जितना भी इंफॉर्मेशन भरा है उसका प्रीव्यू आ जाएगा। आपको सारे प्रीव्यू को पूरे का मिलान कर लेना है, उसके बाद कट बटन पे क्लिक कर देना है। अगर आपको मिलान के दौरान ऐसा आपने पाया कि जो आप भरे हैं वो गलत है, तब इस कैंसिल बटन पे क्लिक करके आपको पुनः सारा प्रोसेस करना है। अगर आपके द्वारा भरा हुआ सारा डिटेल सही है तब आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये 11 तरीके का डॉक्यूमेंट है जो कि आप इनॉमिनेशन फॉर्म भरते समय इनमें से कोई एक दे सकते हैं, जिसमें पहला है केंद्रीय राज्य PSU के नियमित कर्मचारी पेंशन भोगी को निर्गत कोई पहचान पत्र, पेंशन भुगतान आदेश। दूसरा है सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, डाकघर, LIC, PSU द्वारा भारत में 1/7/1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज। तीसरा है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण पत्र। चौथा है पासपोर्ट। पांचवा है मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत मैट्रिकुलेशन शैक्षणिक प्रमाण पत्र। छठा है सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण पत्र। सातवां है वन अधिकार प्रमाण पत्र। आठवां है सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC, SC, ST या कोई जाति प्रमाण पत्र। नौवां है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जहां यह उपलब्ध हो, NRC जिसको बोलते हैं। 10वां है राज्य स्थानीय प्राधिकारों द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर। 11वां है सरकार की कोई भी भूमि मकान आवंटन प्रमाण पत्र। आपको इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। जब आप अपलोड कर देंगे तो आपका फाइनल सबमिट होने के बाद आपका डेटा सेव हो जाएगा। इन केस अगर आप फाइनल सबमिट कर दिए हैं और आपको लगता है कि आपने जो डेटा डाला है वो गलत है, तो आपको सेम ईपिक नंबर से पुनः सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको फिर से प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आएगा, साथ के साथ एक मैसेज आ रहा होगा, योर फॉर्म हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड विद मोबाइल नंबर, फॉर मोर डिटेल सेंड एंड वेरीफाई OTP। यहाँ पे इस बॉक्स में आप पुनः मोबाइल नंबर डालेंगे और सेंड OTP करेंगे तो आपका फिर से एक मैसेज आएगा, एनुमरेशन फॉर्म फॉर ईपिक नंबर दिस हैज ऑलरेडी बीन सबमिटेड बाय यू, क्लिक ऑन प्रीव्यू टू व्यू द डिटेल और क्लिक ऑन एडिट फॉर्म टू अपडेट द डिटेल। अगर आपको प्रीव्यू देखना है तो आप इस बटन पे क्लिक करेंगे और अगर आपको कुछ एडिट करना है तो इस फॉर्म पे एडिट करेंगे। जब इस एडिट फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपका पुनः से ये प्रक्रिया आपको फिर से डिटेल्स भरने होंगे, डिक्लेरेशन फॉर्म भरने होंगे, प्रीव्यू देखकर फिर से सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। धन्यवाद। ये ट्रेनिंग यहीं पे समाप्त होती है।